इन दिनों उत्तराखंड के कुमाऊं में सातु आठू का महोत्सव चल रहा है। और खास बात ये देखी जा रही है कि यहाँ सोरघाटी पिथौरागढ़ में सातु आठू का एक अपना अलग महत्व है। और साथ ही यहाँ हिल यात्रा जो प्रोग्राम पिछले 500 सालों से चला आ रहा है, इसको लेकर लोगों के मन में काफी उत्साह देखने को मिलता है। खास तौर पर यहाँ लखिया भूत की जो कहानी है उसको जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए पिथौरागढ़ में हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग आते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पिथौरागढ़ जनपद से शमशाद पिथौरागढ़ी जुड़ चुके हैं, जो ऐपण कलाकार हैं और लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हिल यात्रा में उनकी क्या भूमिका है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है शमशाद आपका। नमस्कार, K24 न्यूज से जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आज लाइव जोड़ने के लिए। जी बिल्कुल। शमशाद जी, जैसे कि आप पिछले 3 दशकों से ऐपण चित्रकला में निपुण हैं और अच्छा कार्य कर भी रहे हैं। और इन दिनों आप पिथौरागढ़ गए हैं, कि जैसे कि आपने बताया कि वर्तमान में आप लखनऊ में रहते हैं, लेकिन करीब 30 साल के बाद आपका पिथौरागढ़, जहां आप जन्मे, जहां से आपने पढ़ाई की, वहां पहुंचे हैं। और इन दिनों सातु जी। आठू और हिल यात्रा प्रोग्राम चल रही है, जिसमें आपको भी सहभागिता करने का मौका मिल रहा है। इसकी क्या परंपरा है और आपने इस कार्यक्रम में कब से शिरकत करना शुरू किया शमशाद? अब जैसे कि हम लोग बचपन से ही उत्तराखंड में रहे और ज्यादातर हमारा रहना पिथौरागढ़ में रहा। कुमाऊं के हम लोग जिला पिथौरागढ़ में पबदेव गांव में रहते थे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये सारी चीजें जो सातू आठू हैं, इसको गमरा भी बोलते हैं, और जो हिल जतरा वगैरह होता है, तो ये हम लोगों के सामने बचपने से देखी हुई है ये संस्कृति उत्तराखंड की। और हमको भी थोड़ा प्रेम है, मोहब्बत है, और इसीलिए मैंने इस कार्य को किया भी है। ऐपण के साथ हम्म, साथ में मैंने हिल जतरा पे भी बहुत सारा काम किया है। सातू हम्म, आठू की हमने गौरा महेश की मैंने पेंटिंगें भी बनाई हैं। तो हम्म, इसका महत्व भी है यहाँ पे कि जैसे आजकल बरसात है और कृषि का हम्म, है, तो ये जो इस टाइम मनाया जा रहा है, पहले बात तो ये देवी देवताओं और गौरा महेश की विवाह से संबंधित है। दूसरी चीज हम्म, है कृषि से संबंधित है, खुशहाली आए अपने राज्य में, अपने शहर में, और सुख जीवन हो सभी का, आपसी प्रेम बढ़े, और खेती किसानी में फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, इसके लिए भी किया जाता है। तो बाकी हम्म, तो जो है कई लोगों का मानना है कि जो गौरव महेश की जो होता है, इसको जीजा साली के विवाह के उसमें भी देख के घर पे वो आती हैं और विवाह होता है, फिर विदाई तक रोकते हैं, फिर उनको विदाई होती है, इसमें बिरुड़ भिगाए जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी चीजें जो मुझे भी पूरी बहुत इतनी जो महिलाओं को जानकारी है जो कर रहे हैं, हम्म, हम्म, बाकी थोड़ी बहुत जानकारी है। तो थोड़ा बहुत हमें भी हम्म, आता है, इसीलिए हम लोग पता है। बाकी हम्म, हिल जतरा के ऊपर है। हिल जतरा 500 सालों से हमारे हम्म, पिथौरागढ़ के सोर पट्टी में, कुमाऊं के सोर पट्टी है, जिसको सोर घाटी कहा जाता है पिथौरागढ़, यहाँ मनाई हम्म, जाता है। तो इसमें भी जैसे हमारे डुंगरी गांव हो गया, कनाली छीना में हो गया, सतगढ़ में हो गया, बजेटी में हो गया, और यहाँ हम्म, हमारे पिथौरागढ़ के कुमाऊं में हो गया। तो ये मेहर भाइयों द्वारा हिल जतरा 500 सालों से मनाया जा रहा है। और हम्म, इस बार भी जो है कल 24 तारीख को है। बाकी कुछ आयोजन आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो आज रात्रि कुमाऊं में होंगे। और हम्म, थोड़ा सा मेरा जो इसमें लगाव था वो इसलिए था कि मैंने हिल जतरा की पेंटिंगें बनाई थी, और ब्रिटेन से हम्म, उन पेंटिंगों के लिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, चैंपियंस वर्ल्ड रिकॉर्ड। और हिल हम्म, जतरा का थोड़ा महत्व ये है कि जब मेहर भाई लोग यहाँ रहते थे 500 साल पहले, जो सदियों से मनाया जा रहा है, वो नेपाल की एक प्रथा है ये। नेपाल में भी हम्म, ये मनाया जाता है। तो ये संस्कृति हम्म, वहाँ की है। और यहाँ मेहर चार भाइयों को नेपाल में निमंत्रण मिला था, और उसके बाद वहाँ ये लोग पहुंचे थे, तो जो उनके लिए आयोजन में उन लोगों का स्वागत वगैरह सब हुआ। फिर नेपाल हम्म, में ये प्रथा थी कि उस राज्य के जो राजा थे वो एक बलि प्रथा होती थी वहां पे, जैसे एक बैल हो गया या भैंस, जिसका भी वो प्रथा होती थी बलि की, तो वो होना था, और वो राज्य में ही उनके दरबार में ही पला होना चाहिए था। तो जब उन्होंने हम्म, रात में वो सोए, तो राजा जी को सपना आया कि कल ये बलि हम्म, प्रथा होनी है। और आ, तो ये था कि वो बलि प्रथा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके सींग जो थे वो टेढ़े घूमे हुए थे। और हम्म, प्रथा ये थी कि एक ही बार में वो गड़ा सा मारना था जिसे बड़ाट, और वो बलि हो जाएगी। लेकिन
सींग हम्म, टेढ़े होने की वजह से वो नहीं हो पा रहा था। तो उनको सपने में आया था कि अब प्रलय आएगा, महाकाली होगी और पूरे राज्य में छिछा लेदर बर्बादी होगी। तो वो भर परेशान थे। सुबह उठ के वो जब हम्म, परेशान अपने बगीचे या महल में घूम रहे थे, तो बताते हैं कि जैसा भी मैंने सुना है, तो बताते हैं कि हम्म, मेहर भाइयों ने जब पूछा कि आप राजा जी इसमें परेशान क्यों हैं, आज ये होना है शाम को, तो उन्होंने पूरी कथा बताई कि रात में मुझे स्वप्न में ये चीजें दिखाई दी है, और वाकई में हमारे जो ये हमने बलि के लिए पाला हुआ है जानवर, तो उसकी सींग हम्म, वो है। तो एक मेहर भाई जो पिथौरागढ़ के थे, उन्होंने कहा कि अगर आप हमें इसकी परमिशन देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो वो बलि अगर हम कर दें, और हम कर देंगे, और ऐसा है कि वो जो भी महाकाल या प्रलय जो भी आना है वो नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है। तो उन्होंने चारों भाइयों ने, जब वो शाम का वक्त हुआ, जब वो बलि पूजा पाठ हुआ, तो उन लोगों ने, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने सींग, और किसी ने घास का पुल्ला चारा दिखाया उनको, तो वो सींग ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो भी करा वो जानवर ने, हम्म, और सींग की जगह खुल गई गर्दन की, तो एक बड़े आठ गड़ास मारते ही उसके अलग हम्म, हो गया टुकड़े, और वो बली हो गई। तो बहुत अच्छा हुआ। जब 4-5 दिन तक उन लोगों की वहां मेहमानदारी खातिरदारी हुई, अब उनकी विदाई का वक्त आया, तो वो जब पिथौरागढ़ आने लगे, तो राजा ने उनको सम्मान में कहा कि जो सोना चांदी कुछ भी हम क्या मांगे आप, हम देंगे, आपने हमारा इतना बड़ा काम किया। तो उन्होंने कहा हम हम्म, आपसे एक चीज मांगना चाहते हैं, ये जो मुखोटे हैं, जो लखिया देव और जो ये जो आपके लाटा लाटी या चीतल हिरन, इन सबके जो मुखोटे हैं, हमको ये मुखोटा पर हमें दे दीजिए स्वरूप। हम भी अपने हम्म, वहां जाके इसको हिल जतरा करेंगे, अपने वहां फसल के लिए, उपजाऊ के लिए, खुशहाली के लिए इसको हम लोग हम्म। मनाएंगे। तो वो मुखोटे वहां से लाए हुए हैं। संसार, ये जी। किटबंदियां हैं जो 500 साल पुरानी परंपरा चली आ रही है। और इसमें जी। आपने एक चीज कहा कि ये प्रेम का संदेश देता है, आपसी जी। स्वार्थ, आपसी भाईचारा का ये त्योहार है। शमशाद, जी। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? आप एक अलग धर्म से आते हैं, बावजूद जी। उसके आप इतनी बेहतरीन कहानी बता रहे हैं और सुंदर पेंटिंग करते हैं, गौरा महेश्वर की आप मूर्ति बना रहे हैं। और इससे ज्यादा बेहतरीन क्या हो सकता है? इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि अलग धर्म के होने के बावजूद भी आपको इतनी नॉलेज है और इस परंपरा को आप इतने समय से मनाते आ रहे हैं। अब बात रही हाँ। हिल यात्रा की, आपने कौन से साल से ये पेंटिंग बनानी शुरू की और आपकी बनाई हुई पेंटिंग जो है हिल यात्रा में चली आ रही है संसार? दादा मैं ये कहूंगा, सबसे पहले तो हमारा जो देश है वो गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति, आपसी भाईचारा, प्रेम, और हमारा राज्य। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जहाँ पिथौरागढ़ से हमें, मुझे पिथौरागढ़ के होने पे, मेरे नाम के पीछे शमशाद पिथौरागढ़ी, तो मुझे वैसे ही गर्व है, क्योंकि आपसी जी। प्रेम। अब मैं 30 साल बाद भी आया हूँ, तो इतना प्रेम है, इतना मान, इतना सम्मान, हर कार्यक्रम में, हर स्कूलों में बुलाया जाता हूँ। तो मुझे यही है हम्म, संस्कृति पे। दूसरी चीज ये है, हिल जतरा के लिए मैंने पिथौरागढ़ में कम से कम 12-13 साल पहले मैंने पेंटिंगें बनाई थी। फिर उसके हम्म, बाद में लगातार मैं कंटिन्यू इस पे ही काम करते रहता हूँ। और हम्म, जैसा कि आपने अभी बताया कि मैं अलग धर्म से होते हुए भी ऐपण पे मैंने अगर 30 साल काम किया है, तो मैंने हम्म, उसमें ओम भी बनाए हैं, स्वास्तिक भी बनाए हैं, लक्ष्मी के पैर भी बनाए, गणेश जी की भी हो, और ऐपण के बीच में। और कई सालों से मैं इस कार्य कर रहा हूँ। ऐपण में तो अभी नए नए लॉकडाउन के टाइम से कई लड़कियां, महिलाएं हमारे पिथौरागढ़ से भी कई हुए हैं। लेकिन जो 30 सालों से जो घर की संस्कृति थी, जो घर की दहलीज तक थी, ऐपण तो सभी महिलाएं करती थी, लेकिन एक हम्म, मंदिर और तीज त्योहार और नामकरण और शादी बारात तक घरों की दहलीज और आपके मंदिरों तक रह जाती थी, उसको मैंने मोमेंटो के तौर पे, स्मृति चिन्ह के तौर पे मंचों तक लेकर आया। अलग अलग चीजों पे मैंने ऐपण को मार्केट में निकाला, प्रदर्शनियों में हम्म, निकाला। उसी के साथ मैंने हिल जतरा पे भी ऐसे ही काम किया, छलियाओं पे काम किया, गौरव महेश की पेंटिंगों पे काम किया, आपके जो हम्म, गढ़वाल में होते हैं मुखौटा पद्धति, रम्माण पे, मैंने उस पे भी काम किया है। तो ज्यादातर हम्म, मेरा हिंदू रीति रिवाज के ऊपर जो मेरा संस्कृति पे काम है, और मेरा हम्म, एक लगाव है, और एक प्रेम है, और एक श्रद्धा भाव के साथ, सम्मान के साथ में मैं इस कार्य को करता हूँ। तो कुदरत भी ये कहता है कि हम आपको भी सम्मान देंगे, तो वही सम्मान मुझे मिलता है, क्योंकि मेरे अंदर कोई हम्म। भेदभाव, राजनीति या कुछ ऐसा द्वेष नहीं है कि मैं कलाकारों के लिए या धर्म के लिए किसी के लिए कुछ गलत कहूँ। मेरे लिए दिल में श्रद्धा और प्रेम है अभी भी। अच्छा, पिथौरागढ़ से कितना प्यार मिलता है शमशाद आपको? लगातार आप पिथौरागढ़ी शब्द अपने आगे लगाते हो, शमशाद पिथौरागढ़ी, रहते आप लखनऊ में हो और काम आप पहाड़ की संस्कृति बचाने का कर रहे हैं। आप कई सम्मानों से सम्मानित भी हो चुके हैं। आपको उत्तराखंड गौरव सम्मान भी आपको दिया गया है। कितना प्यार मिलता है, और इस प्यार को पाने के लिए आप आगे और क्या क्या कार्य करना चाह रहे हैं?
अब प्यार को मिलने के लिए तो ये कहते हैं ना कि आप जिस भी जन्मभूमि में जन्म लें तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और उसका कर्ज निभाना पड़ेगा। तो मैंने जन्म उत्तराखंड में हुआ है, देवभूमि में हुआ है। तो हम तो गौरवशाली और अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे कि हमें गर्व महसूस होता है कि हम उत्तराखंड में जन्म हुआ है, यहीं पले बड़े हैं। उसके बाद में ट्रांसफर में लखनऊ चले गए थे, तो अब हम लखनऊ के नहीं हैं, हम उत्तराखंड के ही हैं, पिथौरागढ़ के ही हैं। और पिथौरागढ़ से जैसा कह रहे हैं कि आपकी कितना प्रेम मिलता है, तो ये 30 सालों का भी प्रेम है जो मैंने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम किया। हर हर मेरे इंटरव्यूज में, हर मेरे जो भी प्रोग्राम होते हैं जहाँ एग्जीबिशन लगती है, तो मैं पिथौरागढ़ का ही नाम लेता हूँ। अभी मैं सोनचढ़ी का गाना करने गया था अपन के लिए कोक स्टूडियो में, तो उसका भी जो मैंने मंच बनाया, तो उस उनके सोनचढ़ी का जो 28 मिलियन सॉन्ग पहुंचा है उसके डिस्क्रिप्शन पे भी शमशाद पिथौरागढ़ी, तो कम से कम एपण में जो नाम दिया गया है तो उसमें पिथौरागढ़ी शब्द है उसमें भी। कोक स्टूडियो के साथ में मैं कपिल शर्मा में भी गया, तो वहां पे भी मैंने उत्तराखंड देवभूमि का ही नाम लिया था। तो मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं अपने उत्तराखंड के लिए, अपने पिथौरागढ़ के लिए कुछ करूं। आगे मेरा मानना है कि मैं अगर उत्तराखंड में मेरा दोबारा से रिवर्स प्लान होता है तो मैं यहाँ की जो और भी महिलाएं उनको रोजगार देने का काम, उनको सिखाने का काम, उनको बारीकियों से रोजगार के साथ साथ में उनकी आर्थिक परेशानी उनको आगे लाने का काम, बड़ा मंच दिलाने का काम और बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में उनको साथ लेके चलने का काम मेरा रहेगा। और मैं कहीं ना कहीं ज्यादातर अब अपन को जो बहुत सी महिलाएं कर रही हैं, अब मैं बहुत बड़े स्तर पे टेक्सटाइल पे उसको करने के लिए मेरा प्लानिंग हो गई है। दिवाली के टाइम पर ये एपण मनाया करते थे। आपने जैसे कहा कि जन्मोत्सव से लेकर कई पूजा पाठ वहां पर एपण बनते थे, लेकिन अब ये एपण का काम जो है, खास तौर पर जो जनपद पिथौरागढ़ या उत्तराखंड की महिलाएं या फिर आजकल का यूथ कर रहा है, इसको कॉमर्शियल कर दिया है। इसको, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कॉमर्शियल के लिए मैं ये पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ऐपण के लिए तो ऐपण का तो शब्द ही यही है कि हम अपने देवी देवताओं को श्रद्धा भाव से कुछ अर्पण कर रहे हैं। तो अर्पण का मतलब है आलेपन, मतलब लेपन, पहले उस जगह को शुद्धिकरण करना और लेपना, उसके बाद में उसको ऐपण डालना, उसको ही ऐपण कहा जाता है। आलेपन का ही अगला शब्द है ऐपण। लेपने के बाद में कोई चीज लेपी जाती है तो पहले वो गेरू से लेपी जाती थी, फिर वो चावल के पिसे आटे बिस्वार से बनाई जाती थी अपन उसको आधुनिक युग में जो बनाया, तो उसमें जो हम लोग पेंट वगैरह यूज करते हैं तो वो अब एक कॉमर्शियल भी हो गया है। लेकिन सोचना वाली ये चाहिए कि जो पहले जैसे बच्चे का नामकरण होता था तो घर में जैसे नामकरण की चौकी बनती थी, कई चौकियां हैं। फिर उसके बाद में उसकी जनेऊ की चौकी बनती थी, शादी की चौकियां बनती थी, उसमें जो लक्ष्मी गणेश की चौकी बनती है तीज त्योहार में। उसके बाद में आप देखेंगे जब बारात आती थी तो अर्धधुली चौकी बनती थी, आचार्य चौकी बनती है जिसमें आचार्य जी बैठ के पूरा विवाह संपन्न करते हैं। तो उसका कलर भी अलग होगा, पीला कलर होगा। तो उसमें आपको, आप जब आचार्य जी घंटी से शुरुआत करते हैं शंख बजा के, तो जिस चौकी में घंटी और शंख नहीं होगा और उसमें सूर्य एक तरफ होगा एक तरफ चंद्र होगा, तो ये अलग अलग चौकियां बनती हैं। 7 बिंदुओं के लेके चौकी बनती है। यहाँ तक कि लोगों को पता है सारे शुभ कार्यों में चौकी बनती है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैंने जो और खोजबीन करी है सो इसमें मरने पर भी चौकी बनती है, जबकि बताते हैं कि ऐपण जो है शुभ होती है, ऐपण मरने पर भी बनती है। 12 दिन बाद जब आपके यहाँ पूजा होती है हिंदू रीति रिवाज में, उसके बाद में बिना बिंदु की ऐपण बनती है, वो मरने के बाद बनती है तेरही में। और ऐपण में 3 लाइनें जरूर होती हैं, जो भी आप पेंटिंग ऐपण बनाएंगे उसमें जो भी डिजाइन डालें, हर एक डिजाइन के बाद 3 लाइन बनती है। कहा जाता है वो सृष्टि की रचना होती है, जल वायु आकाश। तो 2 लाइन और 1 लाइन को अशुभ माना जाता है, ऐपण में 3 लाइनों से ऐपण बनती है। और कॉमर्शियल में रहा तो आजकल देख रहे हैं कि हर कोई केतली हो गया, लोटा थाली और करवा चौथ के सेट हो गए, उसके साथ फ्रेम हो गए, साड़ियां हो गई, आपके कुशन कवर हो गए, और बहुत सारी चीजें अलग अलग सजावटी चीजें हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छा है। चलिए, नई नई यूथ है जो अपनी संस्कृति से दूर हो रहे थे उनको अब बच्चे जो कई लोग पढ़ने लिखने वाले हैं या जो बड़े बड़े घर के लोग दिल्ली नोएडा गुजरात मुंबई में बैठे हैं, उनको अपने गांव जाने का मौका नहीं मिलता है शादी बारात में, वो चौकियां वहां पे लाइव नहीं देख सकते हैं, नामकरण की नहीं पता है। तो इस बहाने से वो लकड़ी की चौकी और उस पे आप फ्रेम होके दीवारों पे टंग रहा, तो लोगों को पता ही अर्धधुली चौकी है, नामकरण की चौकी है। तो ये भी अच्छा है, पैसा भी मिल रहा है, आर्थिक परेशानियां भी हैं, पलायन की कुछ हद तक कमी दूर होगी इससे। और जो महिलाएं अपने पति से निर्भर रहती थी वो कम से कम बाजार जा रही हैं, अपने बच्चों को कोई जी सामान दिलाना है, फीस है, स्कूल जी। का किताब है,
तो ये बहुत अच्छी वो चीज है और निकाल पा आगे रही भी है, बढ़े। वो निकाल पा रही है। हालांकि हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इसको जीआई टैग भी दे दिया है, तो कहीं ना जी कहीं एक अच्छी जी बात ये भी है कि उत्तराखंड सरकार भी इस पर काम कर रही है। ये तो रही एपड़ की जी बात। अब हम बात कर लेते हैं लखिया भूत पर, हम आ जाते हैं शमशाद, जी जिसके लिए पिथौरागढ़ का जो कुमोड़ एरिया है वो काफी चर्चित भी है, जाना भी जाता है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। इसकी क्या विशेषता है और लखिया भूत का क्या महत्व है पिथौरागढ़ में? कहते तो ये है कि महत्व तो ये है कि कुमोड़ में जब वो आए थे तो उन्होंने मतलब जब ये लखिया भूत किया तो ये जो चौथे भाई थे, जो ये पूरा पिथौरागढ़ बताते हैं चार महर जगहों में बटा हुआ है। तो एक हम्म। जैसे सोनपट्टी का एरिया हो गया वड्डा वाला, एक कुमोड़ का हो गया, एक ये पबदेव साइड का हो गया और एक उधर जाखनी, इधर का अलग अलग हिस्से चार हिस्सों में बटा है। तो जो कुमोड़ का हम्म। हिस्सा था इसमें हिल यात्रा होने के लिए आयोजन किया गया पहली बार। इसका महत्व भी यह है कि जैसे हिल जात्रा का मतलब होता है, हिल का मतलब होता है कीचड़ और जात्रा का मतलब होता है खेल, कीचड़ में खेला जाने वाला खेल। यानी कि इस टाइम में बरसात के टाइम पे जब वो धान की रुपाई हो रही है और वे खेतों में अभी भुट्टे लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी फसल हो रही है, उसकी खुशहाली और महत्व यही है, समृद्धि सुख शांति और आपके आस हम्म। पड़ोस में, आपके राज्य में, आपके शहर में खुशहाली आए, आपसी प्रेम बढ़े। और हम्म। लखिया हिल यात्रा में होते हैं जो मेन पार्ट है लखिया, तो उनको लखिया देव भी कहा जाता है, उनके ऊपर शिव का हम्म। अवतार होता है। और हम्म। लखिया देव या लखिया बाबा बोलते हैं। लखिया भूत तो इसलिए कहा जाता था कि उनका रूप जो है बहुत भयंकर और डरावना उस टाइप से भयंकर। है। तो स्कूल के टाइम पे बच्चे या घर में जो शैतानियां करते थे तो हम लोगों ने जो कहानियां सुनी कि अम्मा और ईजा लोग जो बच्चों को स्कूल ना जाने के लिए या रात में जल्दी सो जा डराने के लिए तो कहते थे लखिया भूत को बुलाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी सोते हो कि हम्म। नहीं सोते हो, या जो भी है। तो हम्म। वो तब से आमा लोगों के द्वारा दिए हुए लखिया भूत, वैसे लखिया भूत नहीं, लखिया देव या लखिया बाबा के नाम से हम्म। प्रसिद्ध है। शिव के गढ़ माने जाते हैं लखिया भूत, जिनका अब हम वर्णन कर रहे हैं। शिव के गढ़ माने जी। जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि गौरा और महादेव की शादी होती है, तो उस पर ये गण आते हैं। कितनी कहानी ये सच्चाई है शमशाद भाई? हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना है, बहुत जानकारी अंदर की तो नहीं है लेकिन इतना माना गया है, उसमें भी यही गढ़ है। अब उनके ऊपर जब देवता आते हैं और शिव का रूप उस समय धारण करते हैं तो जो पंडित जी साथ में होते हैं उनके ऊपर पड़े हुए चावल वगैरह फेंकते हैं तो उनके ऊपर देवता आते हैं। तो वो कंट्रोल नहीं होते तो उनको दो गढ़ पीछे से चैन में बांध के उनको कंट्रोल करने के लिए रस्सियों से चैन से बांधे जाते हैं। तो इसका बहुत महत्व है, यहाँ पे पूजा पाठ और रीति रिवाज के साथ में होता है। और पूरा यहाँ पे बलि दी जाती है जिस दिन आप कल लखिया भूत होंगे, जब वो हिल यात्रा अपने मैदान में प्रवेश करेंगे लखिया बाबा, तो वो पहले मंदिर से वहां पे कुमौड़ में एक पुराने इन लोगों के मेहर भाइयों का महल है, उसमें पूजा पाठ अर्चना और जो वो बक्से से निकाल के जाएंगे कपड़े में लपेटे हुए मुखौटे वो पहनाए जाएंगे, पूजा अर्चना और पूरे रीति रिवाज के साथ में। और हर किसी को जाने की उस महल के अंदर प्रवेश में वो नहीं है, कैमरे नहीं जा सकते हैं, वीडियो नहीं बन सकती है। तो पूजा पाठ के समय वो सारे महत्व दिया जाता है उन चीजों को और पूरे रीति फिर उनके तो साथ जो में। लखिया बाबा है, जी, लखिया बाबा अपहृत होते हैं तो कैसा मंजर होता है? कितना भयानक मंजर कहते हैं कि वो देखने में उस रूह टाइम तो कांप जाती है मतलब लोगों की। हाँ रूह कांप जाती है। और जो उसमें जो ढोल दमो और नगाड़े बजते हैं और जो हुड़का बजता है तो वो संगीत जो म्यूजिक बजता है उसी से ही वो थिरकने वाली चीज कि उनके पैर जमीन में धरती में पड़ते ही सब लोग वहां पे मतलब एक कुदरती जैसे कहते हैं देव इष्ट आ गए हैं और रूहानी जो ताकत होती है वहां पे उस टाइप का मंजर होता है। हम लोग भी बचपन में देखा, मेरा ये सौभाग्य कि कल मैं देखने जाऊंगा तो 30 साल बाद मैं देखूंगा कम से कम, क्योंकि जब से मेरा ये पिथौरागढ़ छूटा है तब से मैं आया भी नहीं और अब 30 साल बाद मैं देखूंगा। अब बचपन का नजारा ऐसा था कि 6 7 में पढ़ते थे तब तो डर लगती थी। अब उस टाइम की ये जानकारी मेरे नॉलेज में दिमाग में अभी तक है, अब उसके बाद अब मैं कुछ और भी सर्च करूंगा। बाकी आज आयोजन रात में शमशाद रात्रि के जी, कार्यक्रम है। जी, शमशाद ये कहा जाता है कि जिन जिनको बाबा लखिया भूत जो है आशीर्वाद देते हैं, और जिनको चावल, उनके चावल के दाने जिनके सर तक पहुंचते हैं, कहते हैं कि बड़ा शुभ माना जाता है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और खास तौर पर पिथौरागढ़ वासियों को लखिया बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अब शमशाद? इसमें तो यह है कि कल तो सुना मैंने है और मैं वीडियो में भी देखता हूँ कि सुबह 10 बजे से ही वो रोड पूरा बंद कर दिया जाएगा और इतनी भीड़ हो गई है कि जगह कम पड़ जाती है। हर साल 5 5 10 10 हजार की भीड़ है उसमें।
गांव गांव से लेके यही पिथौरागढ़ ही नहीं, आसपास के लेके या गंगोली हाट से लेके आपके चंडाक, मोस्टमा, कनाली, सीना, वड्डा, झूलाघाट के आसपास के जितने गांव हैं वो पूरा पिथौरागढ़ बाजार, मार्केट, कुमाड़, जाखनी, यहाँ के जितना टकाना, टकारी, पवदे, पौड़, हुड़ेती, पूरा जितना गांव है यहाँ पे सब आएगा। और जो हम्म। आपने बताया कि जैसे कि वो अपने हाथों में वो पंख लेके वो चलते हैं बालों वाला, तो उससे जिसके सर में कर दिया, हाथ रख दिया, तो सफल भी हैं। कई लोगों के कष्ट दूर होते होंगे, कई की मनोकामनाएं पूरी होती होंगी, कई लोगों की मन्नतें पूरी होती होंगी। तो ये सारी हम्म। चीजें जब आस्था है, श्रद्धा है, इसीलिए लोग आते हैं। तो ये एक हम्म। सच्चाई है, और ये कहानी ऐसा नहीं है कि बनाई है या बनावटी है। ये सारी चीजें ओरिजिनल होती हैं, तभी इसको देखने के लिए देश विदेशों से भी बताते हैं, और कई बाहर के लोग भी, जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, कितने जी। वीडियो वायरल है, तो लोग आते हैं। जी, कहा जा रहा है कि इस बार सीएम साहब का भी आने का प्रोग्राम बन रहा है, क्या ये बात भी सच है? हाँ, मुझे पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैं जैसे कल भी मैं हिलदतरा मैदान में था, रात में 8 बजे में गया था, तो वहाँ पे पोस्टर वगैरह लग रहे थे। यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, गिरीश जोशी जी दादा जो हैं, वो भी वहीं पे थे, बैनर वगैरह लगवा रहे थे, तैयारी हो रही थी। तो मैंने देखा सातू आठू में ऊपर भी वहाँ पोस्टर वगैरह थे। कंफर्मेशन मैं नहीं कर सकता हूँ कि ना मैं ऑफिशियल हूँ, ना मेरा ऐसा कांटेक्ट है कि मैं ज्यादा जानकारी, ये लगी कि शायद आने वाले हैं कल दोनों प्रोग्राम में, हो सकता है सीएम साहब आ जाएं। मैं अपनी तरफ से वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सुना है पोस्टर मार्केट में देखें बिल्कुल, स्वागत के बिल्कुल। लिए। बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी भी पिथौरागढ़ के बेटे हैं और वो भी कहीं ना कहीं इन परंपराओं को मानते भी हैं। और कई बार जी। वो हिल यात्रा जैसे प्रोग्राम्स को पार्टिसिपेट भी करते हैं। शमशाद, आप पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और एक अलग धर्म के होने के बावजूद, मैं फिर से दोबारा कहूंगा, आपने इस धर्म के प्रति इतनी रुचि रखी है, ऐपण कला को और हिल यात्रा के मुखौटों को देश विदेश तक पहुंचाने का काम किया है। और हमारी ये परंपरा को कहीं ना कहीं आपने सजोने का काम भी किया है। आपका ये जो प्रतिभा है, ये तो कहीं ना कहीं देश विदेशों से आपको लोगों का आशीर्वाद, प्यार, सम्मान तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको अवार्ड भी मिल रहा है और आपको इसको करने में रुचि भी है। चेतावनी कितनी होती है, कभी कोई थ्रेड वगैरह मिलता है कि आप दूसरे धर्म के हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ही के धर्म से या फिर दूसरे धर्म से आपको कभी थ्रेडिंग होती है क्या? नहीं, आज तक नहीं हुआ, ये तो रिकॉर्ड है, ये मैंने हर जगह बोला है। ना मेरे किसी रिश्तेदारों ने, ना परिवार ने, ना कभी किसी समुदाय लोगों ने कभी नहीं बोला है, और ना ही उत्तराखंड के कभी लोगों ने बोला है। और हम्म। कभी कोई किसी ने बोला तो उसको लोग बता भी देते हैं कि ये तो हमारे उत्तराखंड का ही बेटा है, और हमारी ही रीति रिवाज, हमारी ही संस्कृति को आगे बढ़ा रहे। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि मनोबल हम्म। गिराना चाहिए। क्योंकि मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ, मैं किसी ना किसी तरीके से प्रेम और श्रद्धा भाव से ही संस्कृति को आगे बढ़ा जी। रहा हूँ। कहीं ना कहीं जी। कहते हैं कि हमारे यहाँ भी जैसे कहा गया है, हमारे इस्लाम धर्म में भी कहा गया है, राम को क्या माना गया है, इमाम हिंद माना गया है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी श्रद्धा भाव रखते हैं और प्रेम करते हैं। तो ये सारी चीजें सबके उसमें होना चाहिए। हिल यात्रा हो रहा है, मैंने अभी भी बताया है, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, खुशहाली, समृद्धि आए। पिथौरागढ़ में खुशहाली समृद्धि आएगी तो एक ही समुदाय को थोड़ी आएगी, यहाँ तो मुस्लिम भी रहते, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सभी रहते हैं, तो सभी के लिए। तो जब पूरे शहर के लिए दुआ, प्रार्थना और कामनाएं की जा रही तो वो सभी के लिए है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद। आपकी जैसी सोच और आपके जैसे विचार प्रत्येक हिंदुस्तानी के मन में आए, और प्रत्येक हिंदुस्तानी के मन में ऐसे भाव आए तो कहते हैं कि हमारा जो चार भाई हैं तो कभी आपस में लड़ाई नहीं होगी, और ऐसी ही सुख समृद्धि की बात होगी। और खास तौर पर हमारा पिथौरागढ़ जनपद तो है ही खूबसूरत, जिसे मनी मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। ऐसे सुंदर जी। वादियों से आप हमसे जुड़े और महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। आपका K24 न्यूज से जुड़ने के लिए यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के हाँ, नमस्ते। प्रेम भी बहुत मिला। कई मैं बिरसिया स्कूल में जैसे पहुंचा हूँ, दूसरी बिरसिया ब्रांच में गया, मानस एकेडमी में भी गया, सातू आठू में भी पहले दिन में अतिथि के तौर पे गया था, अभी हिल यात्रा के लिए भी रुका हुआ हूँ। कई कार्यक्रमों में मैं जा रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब अगले महीने सुन रहे हैं कि मोस्ट मानू का मेला है, तो मैं निमंत्रण में वहां के लिए भी आऊंगा सितंबर में। तो मेरा भी प्रेम है पिथौरागढ़ से, और पिथौरागढ़ का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मुझे भी जी। प्रेम करते हैं और श्रद्धा भाव से बुलाते भी हैं। जी, वाकई में आप पिथौरागढ़ के बेटे हैं और पिथौरागढ़ के लिए आप यूं ही काम करते रहे, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। K24 न्यूज से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद। धन्यवाद, धन्यवाद।